देखिए रहे। और 8-9 होता ही साल से रहता ही है। काम हो रहा है। यहाँ होता क्या है कि बाढ़ से पहले काम शुरू करता है। अच्छा। और बाढ़ जब खत्म होगा तो वो सारा काम को दहा के अपने साथ ले जाता है। अब फिर से नया काम आता है। मतलब दुधारू गाय, दुधारू गाय है ना। बोर्ड देखिए, जब पुल बन रहा था ना 2015 के आसपास, तब वहाँ से इनोग्रेशन हुआ था। 15 से अभी बनिए रहा। ये जो डैम बना है, ये डैम किस कंपनी का है? डैम बना है स्टील के, गुजरात गुजरात की कंपनी, उसका कहीं बोर्ड नहीं लगा। के। अब तो काम कंप्लीट। शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड के बेलवा घाट क्षेत्र से मोतिहारी जाने वाला मुख्य मार्ग जर्जर हालत में है। खासकर इंदरवा गांव से बेलवा घाट तक सड़क मार्ग का पूर्ण अभाव है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह क्षेत्र बिहार के सीमावर्ती इलाकों में आता है। इसके बावजूद बुनियादी ढांचा बेहद दयनीय स्थिति में है। न सड़कों की मरम्मत हुई है और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ कई वर्षों से नदी जोड़ो परियोजना और वाटर डैम निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। परियोजना से जुड़ी जानकारी भी स्पष्ट नहीं है। न तो यह बताया गया है कि यह कार्य किस कंपनी को सौंपा गया है और न ही इसकी लागत या सीमा समय को सार्वजनिक किया गया है। काफ़ी पूछताछ के बाद सामने आया कि यह कार्य गुजरात की एक निजी कंपनी को सौंपा गया है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस परियोजना के नाम पर अरबों रुपए की बंदरबाट की जा रही है। इस पूरे मामले पर विधान परिषद सदस्य बंशीधर ब्रजवासी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि नदी जोड़ो परियोजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और जल संसाधन विभाग को इस पर अविलंब संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की है कि वह इस विषय को आगामी संसद सत्र में उठाएंगे ताकि जनता को न्याय मिल सके। स्थानीय ग्रामीणों की मांग है कि सड़क मरम्मत कार्य शीघ्र प्रारंभ हो और परियोजना से जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक किया जाए। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। बेलवा घाट जो है, वहाँ शिवहर के पिपराही प्रखंड से मोतिहारी जाने का मुख्य मार्ग वही है और उस मुख्य मार्ग की स्थिति देख करके मैं हतप्रभ था कि वहाँ जो बेलवा घाट है, उस घाट तक पहुँचने के लिए सड़क नहीं है। वहाँ इंदरवा गांव है, टोला, उस जगह से वहाँ तक पक्की सड़क है और वहाँ से जो सड़क पहुँचनी है बेलवा घाट तक, वह भूमि अधिग्रहण का मामला है। भूमि अधिग्रहित नहीं होने के कारण वह सड़क का कोई अस्तित्व ही नहीं दिखता है और जब तक वह नहीं बनेगा तब तक लोग घाट तक नहीं जाएंगे। और फिर घाट से पश्चिम जब बढ़ते हैं तो नरकटिया तक जाते हैं, वह मोतिहारी के बॉर्डर तक। तो वह जो सड़क है वहाँ देखिए इस प्रकार से धूल उड़ रही है कि दिन में लगा कि जैसे कुहासा है। इस प्रकार की स्थिति है, गाड़ियाँ चलने की लायक नहीं है, उस पर सोलिंग भी नहीं हो सका है। और वैसे में लोग वहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं। बगल में बागमती नदी है, बागमती नदी की जमींदारी बांध है जो निजी ज़मीन पर है, लोग उसी से होकर के आते जाते रहते हैं और उस पर भी जाने लायक नहीं है। अगर दो गाड़ियाँ आ जाती है, मैं ही कल फंस गया था, हमारी गाड़ी इधर से, उधर से एक दूसरी गाड़ी आ गई तो उसको क्रॉस करने में दिक्कत हो गई। तो वहाँ भूमि अधिग्रहण का मामला जो, और चूँकि वह इंटीरियर इलाका है इसलिए किसी की नज़र नहीं पड़ रही है, वह सीमावर्ती क्षेत्र है। और वहाँ से नदी जोड़ो परियोजना भी है कि बागमती नदी को यहाँ मीनापुर प्रखंड में ये बूढ़ी गंडक नदी से उसको कनेक्ट करने के लिए ये नदी लिंक परियोजना जो है चल रहा है। उस पर देखा कि पोकलेन वगैरह से काम हो रहा है। और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि वहाँ जो भी योजना चल रही है, नदी जोड़ो परियोजना चल रही हो या वह जो वाटर का जो वो डैम बनाया गया है, वो वाटर का बराज, ये सब किसी भी योजना में नहीं लिखा हुआ कि कौन सी कंपनी काम कर रही है, कितने का एस्टिमेट है। वहाँ हमने बुला करके पूछा, जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर में काम करने वाले लोग थे, तो उन्होंने बताया कि ये गुजरात की कंपनी है और गुजरात की कंपनी और अरबों खरबों का वारा न्यारा हो रहा है। और लोग बताए कि यह जो काम है कई वर्षों से चल रहा है और उसी प्रकार से हो रहा है। जब बरसात का समय आता है तो ये लोग कुछ इधर उधर करते हैं और फिर उसी के नाम पर बिल बना करके निकाल लेते हैं, फिर उसी प्रकार से फिर दह गया, फिर बह गया, फिर वही काम करते हैं। तो ये जल संसाधन विभाग इस पर संज्ञान ले और जल्द से जल्द उस काम को पूरा करे और इंदरवा से नरकटिया तक जाने वाले
रास्ते में जो है वहाँ तक जो है सड़क का निर्माण पक्कीकरण किया जाए, ताकि ये शिवहर से मोतिहारी को कनेक्ट करने के लिए वह जो मेन सड़क है वह दुरुस्त हो जाए। इस मामले को हम उठाएंगे, उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार, घोटाला, इस मामले को उजागर करेंगे। और वहाँ जो अभी जो उन्होंने बराज बनाया है वाटर डैम, वो लोहे का जो बनाया है उन्होंने, देखिएगा उसका सीट अभी जंग खा गया, अभी चालू नहीं हुआ कि उसमें अभी जंग लग गया। तो देखने से ही लगता है कि किस कदर से लूट हुई है। वो करोड़ नहीं, हमको लगता है अरबों का प्रोजेक्ट होगा और उसमें इतने बड़े पैमाने पर। अब कोई जवाब देने वाला नहीं, कोई संतोषजनक जवाब देने की स्थिति में नहीं था। मैं जा करके वहाँ पर देखा हूँ। आप सारे वीडियो को आप अपने दर्शकों को दिखाइए ताकि लोग जान सकें। जिला स्तरीय बैठक में भी हम उस मामले को उठाएंगे और विधान परिषद में भी इस मामले को हम उठाएंगे। ये जो डैम बना है, ये डैम किस कंपनी का है? डैम बना है गुजरात की कंपनी, उसका कहीं बोर्ड नहीं लगा? अभी तो काम कंप्लीट करना है। तो शुरू करने से पहले बोर्ड लगेगा ना? शुरू करने से पहले का लगाना है ना बोर्ड। कौन है? लगा हुआ था, गिर गया हुआ। अभी तो कोई बोर्ड है कब से निर्माण? बोर्ड देखिए, जब पुल बन रहा था ना 2015 के आसपास, तब वहाँ से इनॉग्रेशन हुआ था। 15 से अभी बनिए रहा। भैया काम लंबा था ना, अच्छा, इनॉग्रेशन कौन किया? इतना हम लोग को नहीं पता। हम लोग अच्छा, आप किस पद पर है? पहले अपना परिचय दीजिए कि आप कैसे हैं पर? हम लोग कंपनी में स्टाफ हैं। कंपनी के वर्कर, डिपार्टमेंट के नहीं। आप किस कंपनी के वर्कर? स्टील पे जो गुजरात वाली जो बांध का काम कर रही है, ब्रिज का काम कर रही है। और ये बांध वाला वहाँ मिलेंगे। कोई बोर्ड उड कहीं नहीं है, कोई बोर्ड है? कोई बोर्ड नहीं। बोर्ड वाला काम कौन कर रहा है? 20 तारीख ये बेलवा डैम बोलता है, क्या बोलता है? बेलवा डैम का निर्माण हुआ है। बेलवा डैम, ये डैम का निर्माण कब हुआ? ये अभी तक प्रगति पर हुआ। अभी निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन। शुरू कब हुआ है? शुरू तो बहुत लंबे समय से, लगभग हम 8-9 साल से इस प्रकार देखिए रहे। 8-9 साल से ही काम हो रहा है। यहाँ होता क्या है कि बाढ़ से पहले काम शुरू करता है। अच्छा, और बाढ़ जब खत्म होगा तो वो सारा काम को दहा के अपने साथ ले जाता है। अब फिर से नया काम आता है। मतलब दुधारू गाय, दुधारू गाय है ना, एकरा जब मन करे एकरा दुहैत रहता। अच्छा, काम धनु गाय है। हाँ, बाढ़ से 2-3-4 महीना पहले काम यहाँ का समस्या क्या है सर कि जब नहीं, अभी काम स्टार्ट हुआ है ना। अब जैसे 2 महीना बारिश शुरू होगा तो ये सब फिर प्लेन हो जाएगा। सब प्लेन। इधर में काम हाँ, इधर देखिए भाई, ये काम हो रहा है। अब अच्छा। बारिश का काम हो रहा है नदी का, माने नहर बन रहा है इधर। और ये नदी का उराही कम, पैसा का उराही ज्यादा है। हाँ, क्या कि अभी बरसात से पहले काम शुरू किया है। बरसात आएगा तो इसमें बराबर हो जाएगा, काम वहाँ से जो है इसको थोड़ा पीछे मनोज जी। 5 को डैम है ना, 5 को डैम कहाँ पर बिना पुल को जोड़ने का है। ये क्या बोले, बीच जहाँ से खत्म हुआ है वहीं से चालू होने वाले ये भूमि अधिग्रहण हो जाएगा हाईवे। ठीक है, भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ है। नहीं, इसी वजह से काम होगा। इधर भी तो पुल 2-3 को बना हुआ है ना, फिर रोड बना के आधा अधूरा छोड़ 2-3 आदमी का पेमेंट बचा हुआ है, काम रुका हुआ है। अच्छा, तो ये कितनी दूरी तक भूमि अधिग्रहण होना बाकी है? लगभग 1 किलोमीटर। लगभग 1 किलोमीटर। और उधर में सड़क की क्या स्थिति है? उधर ही आगे पिच हो रहे हैं तो उधर तो सड़क ठीक है। वहाँ से जहाँ पर से पिच है वहाँ से ढाका तक जाना है। बीच में कितना दूर? लगभग 3 किलोमीटर। 5 किलोमीटर बना ना, 3 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। लास्ट में 5 अच्छा, अभी लोग कैसे जाते हैं? अभी अगर जाना हो तो ज़्यादा चलते हैं। इससे से ही बांध नीचे नीचे। वहाँ पर गाड़ी उड़ी चल रहा है। तो ये बरसात में तो डिस्टर्ब हो जाता है। पूरा बरसात में बंद हो जाता है। बरसात में बंद ही हो जाता है। 10-12 मिनट पहुँचेगी और आधे घंटे लगेगा। 5 से 3 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की बात हो या काम पूरा करने की बात हो,
तो यह मात्र 3 किलोमीटर का लफड़ा है। 3 किलोमीटर ये लोग करने तो हो जाए जितने भी काम चले 5 किलोमीटर है मान 5 सिंगरहिया स्कूल जो है ना सिंगरहिया उसके पीछे से रोड आगे कैंसिल हो गया यही वाला है। कौन कौन गाँव जहाँ से बीच खत्म हुआ है ना वहीं से कहाँ पर खत्म होता है सो बताइए उधर इंदरवा में इंदरवा, तो इंदरवा से शुरू होगा और इंदरवा से और कौन कौन गाँव आएगा बीच में? इंदरवा बेलवा नरकटिया और लास्ट में देवापुर सीमान में जाके मोतिहारी देवापुर में जाकर के मिल जाएगा। नरकटिया शिवर जिला में पड़ता है। नहीं नरकटिया मोतिहारी 500 मीटर बाद इंदरवा से लेकर के नरकटिया नरकटिया तक, इंदरवा से नरकटिया तक खाया बेलवा है ना। और ये बेलवा का जो है ये डैम है ये और बेलवा पंचायत में ही पड़ता है। चलिए ठीक है, इस मामले को हम लोग उठाते हैं और अभी जिला स्तरीय जो बैठक होगी उस बैठक में भी उठाएंगे और सदन के अंदर भी आपके सबसे बड़ी बात है कि जो भी डीएम जिला पदाधिकारी आता है पहला दिन तो निश्चित रूप से इसका निरीक्षण आते ही बेलवा डैम का निरीक्षण जिला पदाधिकारी को मथुरई गया था कि नहीं? एक बार पिकनिक मनाए हुए थे बेलवा पिकनिक भी मनाए हुए थे। पिकनिक मना रहे थे कहाँ चंदा ने कल हम लोग जा रहे थे तब पिकनिक स्पॉट जो है इस प्रकार से बना के रखेंगे तो इसे कैसे काम चलेगा? तो पिकनिक में पूछेंगे नहीं कि तब आप ही बनाएंगे। को जोड़ने का मुख्य सड़क है। कम से कम ये रोडवा पर सोलिंग हो जाता ना तो लोग रोते हुए जाता है और बहुत टाइम लगता है 10 मिनट और हम लोग तो बचपन से अब तक देखे हैं। ढाका जाने के लिए मुख्य सड़क है, क्योंकि मोतिहारी जाने के लिए तो उधर से चकिया बनारस से भी निकलता है इसको पिपराही से कहिएगा तो सबसे नजदीक पड़ेगा उधर से तो उल्टा पड़ेगा चकिया मधुबन जब तक जाएगा तब चकिया से होकर के जाते हैं उधर से। एक सप्ताह से कितना किलोमीटर? एक सप्ताह मधुबन पकड़ी दिया होगा कितना किलोमीटर? वही 60 किलोमीटर है लेटर पर डला के है पर के ना सोमवार से सैटरडे तक इंतजार कीजिए 15 किलोमीटर का ये शॉर्ट 6 किलोमीटर इस मामले को हम लोग उठाते हैं और ये है तो वास्तव में बहुत अच्छी जगह, इस पर अच्छे ढंग से अगर इसका पर्यटन स्थल भी इसको बनाया जा सकता ये है बहुत अच्छा होगा। डैम को देखने के लिए जैसे वाल्मीकि नगर में जो लोग जाता है सब देखने उसी तर्ज पर इसको डेवलप किया जा सकता है। ये बागमती नदी है। अच्छा, इधर में नेपाल कितना किलोमीटर तक है? 20 किलोमीटर। सब पिपराही ब्लॉक में है। आगे कौन पंचायत? उसके बाद पूर्णिया ब्लॉक है कौन सा पूर्णिया जाने के लिए? पूर्णिया तो उधर से जो रास्ता पुल से जाता है सोना सुल्तान वो वाला है ना, इधर से ये पिपराही प्रखंड पड़ेगा। पिपराही प्रखंड में कौन कौन पंचायत है उस पर? पिपराही प्रखंड का नहीं है और गौरी जो गाँव है हो जाएगा नदी का उस पर पूर्णिया गौरी पर कुछ पिपराही का पास बल्हा उल्हा नहीं है पूरा कौन कंपनी का सिस्टम कर रहा है? कोई बोर्ड वगैरह नहीं है कहीं भी कुछ लगा हुआ? अच्छा, इसका बोर्ड उधर है कहीं? ना बोर्ड नहीं है कहीं, हम उधर से देखते आ रहे हैं। बोर्ड कौन काम कर रहा है? इंचार्ज से जल संसाधन विभाग का कार्यालय है, कोई है इसमें? तिवारी जी, अरे हम लोग जिस मुद्दा के लिए आप समझ नहीं किया हाँ। हम मेन